नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। इस समय मैं जनपद श्रावस्ती के सिरसिया ब्लॉक में मौजूद हूं और ये जो दुकान आप देख रहे हैं ये राहुल प्रसाद जी हैं। और राहुल प्रसाद जी इस प्रकार से हैं क्योंकि ये पत्नी ने इनको मार के भगा दिया है घर से। अब आप चौंक जाएंगे कि पत्नी कैसे मार के भगा सकती है। तो कारण क्या है? पत्नी का भगाने का कारण है इनकी पत्नी सुषमा प्रसाद हैं, जो यहाँ ये सिरसिया ब्लॉक में जो अस्पताल है यहाँ पर एएनएम हैं। और ये इन्होंने पढ़ाया लिखाया जैसा कि इनका कहना है, और गोरखपुर की रहने वाली हैं और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। और इन्होंने अपना सब बेच के पूरी तरह से एएनएम बनवाया। लेकिन आज स्थिति है कि ये रोड पर आ गए हैं, दुकान जो है गुमटी लगा रखे हैं, पान मसाला बेच रहे हैं, सिगरेट बेच रहे हैं, उससे ये गुजारा कर रहे हैं। तो ये जनपद श्रावस्ती के सिरसिया ब्लॉक में ज्योति वर्मा पार्ट 2 यहाँ पर आ गया। और पार्ट 2 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जैसा कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला था कि पत्नियों को पढ़ाएगा जो पति तो पत्नी उसको बाहर फेंक देगी। तो स्थिति यहाँ ये है कि राहुल जी का और सुषमा जी का रिश्ता लगभग 25 सालों से चल रहा था। लेकिन आज स्थिति यहाँ ये आ गई कि इनकी छोटी बच्ची भी है और पत्नी ने इनको घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि इन्होंने सब बेच बाच के राजस्थान से अपनी ज़मीन घर सब बेचकर सुषमा जी को किसी तरह से पढ़ाया और उनका पूरी तरह से एएनएम की नौकरी लगवाई और उनके सपोर्ट में थे। ये काफ़ी दिनों से करीब 2 साल पहले की बात है, ये सब साथ में ही रहते थे। हमारी इनकी मुलाकात हुई थी ताल बघौड़ा में, जब वहाँ एएनएम सेंटर बनाया जा रहा था। तो उस समय पूरी मुस्तैदी के साथ एएनएम सेंटर में जो निर्माण हो रहा था उसमें बड़े आराम से भागीदारी कर रहे थे। इतने खुश थे कि यहाँ पर हम अपने बीवी बच्चों के साथ रहेंगे और इस एएनएम सेंटर की देखरेख करेंगे। पता नहीं कहाँ से ईश्वर का ऐसा चक्रव्यूह हुआ कि पत्नी ने इनको निकाल कर फेंक दिया। क्या हुआ राहुल जी, कैसे हुआ आपके साथ घटना घटित हुआ? ये ज्योति वर्मा पार्ट 2 कैसे आ गया आपके सामने? क्या हुआ? जैसा कि आपकी पत्नी, आपने बताया कि पत्नी ने आपको मार के भगा दिया, घर से निकाल दिया, आप रोड पर यहाँ बेच रहे हैं। कैसे घटना हुआ, क्या सिस्टम था? घटना क्या, नौकरी कर रही हैं, उनका कहना था घर के काम करो, मेरे गंदे कपड़े धुलो, मेरे पैर दबाओ, मेरे हाथ दबाओ, मुझे पानी पिलाओ, मुझे चाय पिलाओ और घर के जितने काम है वो करो और बर्तन धो। और बिना पैसे के मुझे रखे हुए थी और प्रताड़ित कर रही थी। काफ़ी मैं परेशान था, दुखी था। फिर उन्होंने अपने परिवार में मुझे मारा पीटा। गोरखपुर थाने में उन्होंने एप्लीकेशन दी। फिर उन्होंने यहाँ सिरसिया में भी मेरे सामान वामान फेंकवाने का प्रयास किया। उनके परिवार वालों ने मुझे दुखी किया और उन्होंने फिर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। राजस्थान से मुझे बुलवाया और काफ़ी दुखी किया, प्रताड़ित किया। मैं रोड पे भीख मांगता रहा, पैसे नहीं थे मेरे पास। उन्होंने मेरा सारा सामान छीन लिया। मैंने उनको ट्रेनिंग कराई। उसके बाद उनके माता पिता नहीं थे उस समय, आज उनके माता पिता सब आ गए। मेरा बच्चा छीन लिया उन्होंने और मुझे दुखी करती रहती हैं, मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, परेशान कर रही हैं और मुझे जान का खतरा भी है। और उनके भाई साहब, उनकी बहन, उनके परिवार के लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मेरी किसी समय भी मेरे ऊपर कोई भी आत्महत्या खतरा मुझे है कि किसी समय मेरे ऊपर कोई भी हमला हो सकता है। तो राहुल जी, आपने जब इनको पढ़ाया लिखाया तो उस समय आपने ये नहीं सोचा कि हम इनको अगर नौकरी में लगवा देंगे, एएनएम की पढ़ाई करवाएंगे, राजस्थान से आप आए, तो आपने फ्यूचर में नहीं सोचा कि हमारे साथ ऐसी घटना घट सकती है? पत्नी थी और पत्नी के ऊपर विश्वास करना सभी लोग करते हैं। पति अब अचानक ऐसा हो जाना, उनके माँ बहन ने मिलकर, परिवार ने मिलकर मेरे साथ गलत किया है, मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे सड़क पे ले आए। मैं बीमार रहा, पड़ा रहा, किसी ने मेरी मदद नहीं की और ज़बरदस्ती अपने पैर छुआना और दब के रहना, मारना पीटना, मुझे बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित करती हैं मुझे। और अब उन्होंने मुझे राजस्थान से फिर दोबारा बुलवाया है, मुकदमा दर्ज कराया है मेरे ऊपर और मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। किस तरीके से मैं पान की गुमटी खोलकर अपना जीवन व्यापन कर रहा हूँ। और प्रशासन से और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरे ऊपर कोई भी आत्महत्या या आत्मघाती होता हमला तो सुषमा प्रसाद, उनके परिवार का ही नाम उसमें शामिल हो। और मुझे बहुत दुखी किया जा रहा है। आज भी मैं इतना दुखी हूँ, मेरे ना बच्चों से बात कराई जाती है और मुझे बहुत दुखी किया जाता है। मैं प्रशासन से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सुषमा प्रसाद जी को समझाया जाए, उनको बताया जाए कि मेरे बच्चे को मुझसे क्यों दूर किया गया। मेरी माँ छीनी, मेरे पिता छीने, मेरी बहन छीनी, सब कुछ उन्होंने छीन लिया। जो भी मेरे पास था मैंने उनको ट्रेनिंग कराई और आज वो मुझे बेघर कर दिया है और मैं बहुत दुखी हूँ। और मैं पान की गुमटी चलाकर अपना जीवन व्यापन कर रहा हूँ। और बस मैं आप लोग से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा
कि जो भी मेरा अधिकार है, जो मेरा हक है, मुझे दिलाया जाए और मुझे नया जीवन जीने का जो एक अधिकार होता है संविधान में, मुझे दिलाया जाए। और मुझ पर कोई भी हमला किसी प्रकार का होता है तो सुषमा प्रसाद और उनके पूरे परिवार को इसमें शामिल किया जाए, अगर मेरे ऊपर कोई भी हमला होता है तो। अभी भी प्रताड़ित किया जा रहा है आपको क्या? हाँ, उनकी रणनीति है कि ये कमा कैसे रहे हैं, ये कैसे गुमटी खोल लिए हैं, कैसे जी रहे हैं, और वह अपने परिवार के संग मिलकर किसी समय भी मेरे पर रात बिरात हमला करवा सकती हैं। और मुझे उनसे जान का खतरा है और मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, किसी तरह अपना जीवन व्यापन कर रहा हूँ। और मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि मुझे सुरक्षा व्यवस्था दी जाए ताकि मैं अपना जीवन व्यापन कर सकूँ। तो जैसा कि दर्शक हमारे ये समझ सकते हैं कि राहुल जी हैं और बहुत ही पीड़ित हैं, और ये राजस्थान चले गए थे, इनके ऊपर मुकदमा भी किया गया, ये फिर आए। तो ये सिस्टम जैसा कि आपको बताते हैं, इस समाज में बुद्धिजीवी वर्ग थे, पढ़े लिखे थे, इन्होंने पत्नी को पढ़ाया, एएनएम कोर्स कराया, ट्रेनिंग कराया, नौकरी करने लगी, और इन्होंने उनको नौकरी कराने के चक्कर में अपना घर बार सब छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिए और यहाँ गोरखपुर में रहने लगे, साथ में आकर राजस्थान से। इसके बाद यहाँ सिरसिया कई सालों से रहे। इन 2 साल में इनका पता नहीं क्या बिगाड़ हुआ, क्या हुआ 2 साल पहले, कैसे घटना? बच्चे का एडमिशन इन्होंने अपने मायके में कराने का प्रयास किया, हमने मना किया तो इनके भाई ने कहा बच्चा हमारा है, इनकी बहन ने कहा बच्चा हमारा है। तो हमने कहा ये गलत बात है, बच्चा हमारा, उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए। मेरे पास कोर्ट मैरिज के कागज़ पड़े हैं, जन्म प्रमाण पत्र पड़ा है। उसके बाद भी इनके परिवार ने मुझे मारा, पीटा, थाने में बंद कराने का प्रयास किया। मैं किसी तरीके से वहाँ से जान बचा के भाग के आया सिरसिया। फिर यहाँ पे भी इनके परिवार वाले आए, मुझे मारा पीटा, मुझे घर से निकाला गया। मेरा सामान जो भी था वो भी कीमती सामान मुझे नहीं दिया गया, मुझे 1 रुपया नहीं दिया गया, मुझे रोड पर फेंक दिया गया और मुझे बहुत बुरी तरीके से। क्या प्रकरण चल रहा है इस समय? मामले में कहाँ तक पहुँचा मामला? मामले में कोर्ट में डेट चल रही है, पिछले डेट 14 तारीख को लगी थी, जिसमें ये शामिल नहीं हुई हैं। बाकी अधिकारियों को कोई सूचना दिया कि इस तरह से होगा? मैंने डीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई, कप्तान साहब से मुलाकात हुई और सारे प्रशासन के जितने भी उच्च अधिकारी हैं मेरी सबसे मुलाकात हुई है। सबने यही आश्वासन दिया कि कोर्ट में मामला चला गया है, आप कोर्ट में पैरवी करिए, अच्छा वकील करिए और कोर्ट में ही आपका ये मामला निपटाया जाएगा। तो मैं प्रशासन से ही चाहता हूं कि कोर्ट में मैं लड़ाई लड़ूंगा इनसे, लेकिन मेरे ऊपर अगर रात बिरात किसी प्रकार का कोई हमला होता है तो इनका पूरा परिवार और सुषमा प्रसाद इसमें शामिल होंगी। और मेरी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए मुझे जीवन व्यापन करने दें, मुझे जीने दें, मैं जीना चाहता हूँ। ये राहुल जी जीना चाहते हैं और यहीं सिरसिया में इन्होंने एक गुमटी खोली है ये पान की, और किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि पत्नी ने पति को मार के भगा दिया। ये सुनने में आपको एक अजीब घटना लगेगी और अजीब सा सुनने में लगेगा, क्योंकि इन्होंने पत्नी को पढ़ाया लिखाया और एएनएम का कोर्स कराया, जैसा बार बार राहुल जी का कहना है। तो यहाँ पर इन्होंने पान की गुमटी की है। कुछ हमारे जो है बड़े बुजुर्ग लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि राहुल जी को आप जानते हैं, कितने दिनों से जानते हैं, कैसे इनके साथ घटना घटी? चाचा, जैसे राहुल जी को हम बहुत पहले से नहीं जानते थे, लेकिन राहुल जी का जब ये घटना घटा, एक बार ये थाने में गए थे, पुलिस ने बुलाया था, थाने से निकल के जब आ रहे थे तब इन्होंने अपनी सारी वो चीज़ हमको बताई कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा। फिर हमने इनको आश्वासन दिया कि आप पुरुष हैं, पुरुष के अंदर वो शक्ति होती है कि अपने आप को खा कमा के जी सकता। तब से राहुल जी के हम सहयोग में लगे हैं और एक पुरुष के नाते लगे हैं। और राजस्थान के बाहर ही है कि यहाँ किसी भी जीवन यापन करने के टाइम में इनको कोई तकलीफ ना हो, और ये अपना मेहनत मजदूरी प्लस दुकान से काम करके अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करे। इसी मानसिकता के साथ हमारे यहाँ इनके साथ जुड़ा हुआ। जैसा कि ये बता रहे हैं चाचा कि इनकी पत्नी ने इनको मार के भगाया, इन्होंने अपना पूरा जीवन पत्नी के साथ लगा दिया, जो इनके पास संपत्ति थी बेच के पढ़ाया लिखा। इस पर समाज को क्या मैसेज जाएगा, आप क्या बताना चाहेंगे? लगभग सिरसिया का 75% समाज, मर्द समाज इस बात को जान चुका है कि इनके साथ बहुत बड़ा धोखा और अन्याय हुआ है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इनके घर जो इनके पास आता है, इनके पूरे उसको सुनता है, उसको ये एहसास हो जाता है कि इनकी पत्नी इनको विवश कर रही थी कि आपको केवल एक नौकर के रूप में मेरे साथ रहना, पति का साथ नहीं, एक नौकर के साथ रह के जीवन बिताना है। और ये स्वाभिमानी व्यक्त है। उस दशा में ना जी पाने के उससे इन दोनों लोगों के बीच में खटास आई। कोई भी सम्मानजनक पुरुष होगा
तो पत्नी का नौकर बन के अपना जीवन नहीं काट। नौकर चाचा कहाँ बनेगा? पति पत्नी का एक अलग रिश्ता है। एक पति पत्नी का जो है, जैसे हिंदू जो है सनातन धर्म में ये कहा गया है कि पति पत्नी एक जो अजीब रिश्ता है, देवी देवताओं की तरह माना जाता है, एक दूसरे की लोग सम्मान करें, तो वो नौकर बन के कहाँ रह पाएगा? उसी बात को लेके ये अपने सम्मान को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि आपकी हम गंदी पैंटी धुले, आप कपड़ा धुले, घर में नौकर बन के नहीं रह पाएंगे। इसी बात को लेके इनके पत्नी से इनका विवाद हुआ और फिर ये समाज में निकले, तो समाज में बहुत से लोगों ने इनको सलाह दिया, जिसमें एक व्यक्ति मैं भी शामिल हूँ, कि आपके पास 2 हाथ है, 2 आँख है, आपके पास 2 पैर है, तो आप परिश्रम करेंगे तो कभी भूखे नहीं मरेंगे। तो जैसा कि चाचा बता रहे हैं, हमने भी इनको पूरा हिम्मत दिया। चाचा आप भी जानते हैं इनके बारे में, क्या आपको इनको कैसे जो है मैं सुषमा प्रसाद को 15 साल से जानता हूँ। जब वो आई थी तो इन्हीं के साथ आई थी और तब उनके बच्चे भी नहीं हुए थे। अच्छा। और वो एक बच्चा भी पैदा हुआ, वो इनके साथ रहकर ही पैदा हुआ। और आए दिन इसको बहुत परेशान करती है, वो बार बार थाने पर बुलाती है, दरोगा पुलिस को मिला करके इसको प्रताड़ित करवाती है। मुकदमा भी दायर किया है, उसमें भी ये झेल रहे हैं और इनके पास कुछ रह नहीं गया। इनका जो सर सामान था वो भी फेंक दिया। ये अपने घर से जो बेच करके उसको नौकरी चाकरी में लगाए, उसके साथ में बिताए, वो सब भी ख़त्म इनके पास कुछ बचा नहीं। तो अपना ये ढाबली खोल करके बेचारे, क्योंकि मुकदमे में यहाँ आना पड़ता है, वो हमेशा तलब कराती है तो आना पड़ता है, तो अब इनके पास पैसा भी नहीं है, तो एक ढाबली खोल करके किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, दूसरे के मकान में वैसे रह रहे हैं। तो चाचा जैसे आप बता रहे हैं 15 सालों से आप जानते हैं, तो इनके पास बच्चा भी नहीं था, तो जैसे ये संपत्ति अपनी जो बेच के इनको पढ़ाए, तो समाज में क्या बुरा असर नहीं जाएगा? कोई अपनी पत्नी को पढ़ाएगा? बहुत बुरा असर है इसका, बहुत बुरा असर है। हाँ, ये तो जैसे लोग करने लगेंगे तब तो दुनिया ही भ्रष्ट हो जाएगी। दुनिया भ्रष्ट हो जाएगी, जैसा कि चाचा का कहना है। ये गुमटी है, ये राहुल जी हैं। तो हम जैसा बताना चाहेंगे कि यहाँ समस्या बहुत ही विकट है और इस तरह से 100% में कम से कम 20% केसेज ऐसे आ रहे हैं जो पति अपने पत्नियों को पढ़ाते हैं शादी हो जाने के बाद, और इसके बाद उनको पढ़ाने के बाद जब उनकी नौकरियां लग जाती हैं तो वो तानाशाह समझने लगती हैं, हिटलर जैसा कार्य पूरी तरह से करने लगती हैं। जैसा कि अभी राहुल जी की स्टोरी सुनने के बाद, कहानी सुनने के बाद, हर भारतीय पुरुष के दिल में एक पूरी तरह से दर्द रहेगा, क्योंकि जिस तरह से 25-30 सालों से ये सुषमा प्रसाद जो एनएम यहाँ पर हैं, सिरसिया में तैनात हैं, ये पूरी तरह से यहाँ हैं और रहे साथ में। लेकिन अब इनका कहना है कि हम रहे उनके साथ में। ये कहती थी कि आप घर पर रहो, कहीं मत जाओ। हमारा जैसा कि इन्होंने बताया कि कपड़े धुलने का, पैर दबाने का, जो भी पूरी तरह से बताया कि जो ये वाजिब नहीं है कि एक पत्नी अपने पति से कहे इन चीज़ों को लेकर। और मैं बताना चाहूँगा कि लोग जो जोड़ी बनती है, जोड़ी में लोग कहते हैं कि पति पत्नी हो और पति पत्नी साथ में हो, किसी को एक नौकरी हो तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, परिवार पूरी तरह से सुखी से रहेगा। लेकिन यहाँ आज ये नौबत है कि राहुल जी की पत्नी नौकरी में है, एनएम है, और राहुल जी साथ में रहें, बच्चा भी छीन लिया गया, इनको मारा पीटा भी गया और इनको घर से बाहर कर दिया गया, बेघर हो गए पूरी तरह से। राजस्थान की जो संपत्ति थी, जो प्रॉपर्टी थी, बेचकर इन्होंने पढ़ाया लिखाया, बार बार मैं बता रहा हूँ। और इसके बाद अब उन्होंने दहेज उत्पीड़न में इनको प्रताड़ित करने का काम शुरू किया। ये राजस्थान में नोटिस जाती है। इन्होंने एक यहाँ पर जैसा कि बताया कि रोड पर भीख मांगा, 4 लोगों से मैंने मदद मांगी, उन लोगों ने मदद की है, तब जाके यहाँ पर हमने एक गुमटी खोली है। और इसी गुमटी के जरिए इन्होंने एक योजना, देखिए कहने का मतलब इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यहाँ पर एक साइकिल रखी हुई है, कैमरामैन हमारे दिखाएंगे, जो ये साइकिल रखी हुई है, इस गुमटी में इन्होंने एक बिजनेस यानी व्यापार करने का एक तरीका बनाया कि हमारी दुकान पर लोगों की भीड़ रहे और लोग आएँ, क्योंकि 20 रुपये का सामान ले लीजिए, लकी ड्रा के जरिए आप साइकिल इनाम ले जाइए। ये बहुत बेहतर एक बिजनेस का, क्योंकि भाई किसी को हिम्मत नहीं हारना है, काम करना है, तो बिजनेस के जरिए भी काम करना है, क्योंकि ये हिम्मत नहीं हारे हैं। और जिस प्रकार से सुषमा ने इनको भगाया, घर से भगाया, मार पीट के भगाया, इसके बाद उल्टा इन्हीं के ऊपर केस भी कर दिया। ये लग नहीं रहे हैं चेहरे से कि इस तरह से रहे होंगे, कोई निकम्मा या कुछ टाइप के इस तरह से होंगे।
तो चीज़ें हम दर्शकों से बताना चाहेंगे कि पत्नियों को पढ़ाना या नौकरी दिलाना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने बताया 100% में 20% ऐसे लोग, जैसे कि ज्योति मौर्य का एसडीएम थी, उनका एक वीडियोज़ वायरल हुआ था। ऐसे कई स्टोरियां चली जिस पर जो सोशल मीडिया पर चला, चैनलों पर चला, और आज क्या हुआ, जब जांच सही रूप से हुआ तो ज्योति मौर्य दोषी पाई गई। उसी प्रकार से इनका भी कहीं ना कहीं प्रकरण हो भी सकता है, क्योंकि जो बंदा 30-25 साल से रहेगा अपनी पत्नी के साथ, बच्चे भी पैदा करेगा। एक वकील साहब थे शुक्ला जी, उन्होंने जैसा कि बता रहे हैं कि हम 15 सालों से इन दोनों परिवारों को जानते हैं। जब ये सिरसिया में आए थे तो इनके पास बच्चा भी नहीं था और ये साथ में रहे और बच्चा इन्हीं से पैदा हुआ। तो समस्याएं हैं और ये समस्या समाज को देखना चाहिए, समाज के लोगों को समझना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, और यहाँ जो पुलिस प्रशासन है उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि राहुल जी को न्याय मिल सके और इनका जो हक है इनको मिल सके, इनका बच्चा मिल सके। आखिरी में राहुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मेरे बाप आप चले गए, भाई बहन चले गए, मेरा बच्चा मुझे दिलवा दो बस। रो रहे हैं, बच्चा दिलवा दो, माँ बाप को छोड़कर यहाँ पत्नी के साथ रहे। एक ये समस्या न्यूज़ निकलती है कि पति ले गया, पत्नी को छोड़ दिया, एक खबर सनसनी फैल जाती है। लेकिन यहाँ खबर यह हम आपको बता रहे हैं कि पत्नी लेकर आई और पति को छोड़ दिया। ये भी एक आप लोगों को लगेगा अजीब। राजस्थान से ये इनको लेकर आई सुषमा जी, और ये शादी आपकी लव मैरिज थी? हाँ, लव मैरिज थी। कोर्ट मैरिज भी किए हैं, कोर्ट मैरिज की, कोर्ट मैरिज की, लव मैरिज करके कोर्ट मैरिज भी किया है। यानी राजस्थान को इनको लाया गया, यूपी में बसाया गया, 20-25 सालों से अपनी पत्नी के साथ रहे। आज पत्नी का काम निकल गया, नौकरी पा गई, बच्चा भी हो गया, इनको रोड पर खदेड़ दिया गया। तो ये क्या राहुल जी के लिए सही है? हमारे कमेंट बॉक्स पर जाकर दर्शक हमें कमेंट जरूर करें। इनको न्याय मिलना चाहिए, इनके साथ अन्याय हुआ वो भी कमेंट करें। चैनल को हमारे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करते रहें ताकि राहुल जी को न्याय मिल सके। देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।